गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल, मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी। सर नमस्कार। सर वापस वंस अगेन नमस्कार। हमने हमारे बीएड के जो चैनल है स्पेशली फॉर बीएड, उसने यूट्यूब पे बड़ा धमाल मचा रखा है कि बीएड के बच्चे मेरे को लगातार कमेंट करते हैं। कोई भी उनकी कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी खबर आती है, उनको पता है कि हमारा जो चैनल है वो सही सूचना देता है, बच्चों को सही जानकारी देता है, उनके पैसे बचाता है, उनके हक की बात करता है। तो हम सर वापस हाजिर हुए हैं। एक तो आपने सर कमाल कर दिया, लास्ट टाइम पे जो वीडियो में हमने कुछ बात रखी वो सरकार ने उस पर ध्यान दिया। तो आप पहले तो वो दो पॉजिटिव चीज बताओगे और वापस और वो चीज बताओगे कि आप बीएड में सेकेंड ईयर के बच्चे और जो क्या क्या जानकारी आप देने वाले हो। पहले तो वो बताओ कि पॉजिटिव क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमने एक वीडियो बनाया था पहले। उसमें हमने कहा था कि सरकार से कुछ आग्रह किया था, फीस से संबंधित भी बात करी थी और पीटीटी की काउंसलिंग से संबंधित भी बात की थी, चर्चा की थी हमने कि 3 और 4 हद से 4 के बाद में काउंसलिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन इस और बंद करने का मतलब है कि बच्चों को भी नुकसान होता है, स्टूडेंट को तो होता ही है, साथ में कॉलेज के पास में भी सीट रिक्त रह जाती है। जब वो रिक्त सीट रह जाती है तो उसके बाद नुकसान कॉलेज को भी होता है, बच्चे को नुकसान खुद का होता है कि भाई उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बार 8वीं लिस्ट में निकली है। कमाल हो गया सर, 8वीं लिस्ट में निकली है। एक सीट भरने के लिए पीटीटी ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोई भी कॉलेज में सीट खाली नहीं रहेगी। तो एक तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे चैनल को बहुत बहुत बधाई हो कि हमने ये बड़ा मुद्दा उठाया है कि ज्यादातर बीएड कॉलेज में सीट रिक्त रहनी थी, उसको कॉलेज वालों को भी लॉस हो रहा था, दूसरा उसको स्टूडेंट का भी लॉस हो रहा था कि स्टूडेंट जो है उनको हर बार इंतजार करना पड़ता था राजस्थान गवर्नमेंट से बीएड करने के लिए। और 2-3 लिस्ट में नेचुरल है, जब वेटिंग है, जब इतने सारे बच्चे हमारे रह जाते हैं तो उनको क्यों नहीं मौका देना चाहिए। तो सरकार ने इस बार काउंसलिंग में पहली बार, सर मेरे को लगता है इतनी काउंसलिंग, 9 काउंसलिंग 9वां राउंड चल रहा है, अभी तो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा सर एक मुद्दा और आप अपन लोगों ने मिलकर उठाया था कि क्यों नहीं अपवर्ड मूवमेंट में जो बच्चा जहां जाना चाहता है उसको चांस दिया जाए, उसमें भी पहली बार। अब बताओ वो क्या बात है। 2 के बाद बंद कर देते थे, इस बार अंत तक भी अपवर्ड मूवमेंट चला है। वेरी गुड। उसमें बच्चों का भी फायदा हुआ है और कॉलेज को इसलिए फायदा हुआ है कि जो बच्चे दूर दराज के आ जाते थे, बीएड नहीं कर पाते थे, वो अपने अपने एरिया में बीएड करने के लिए जा रहे हैं और कॉलेज वालों को वही बच्चे मिल रहे हैं जो उनके कॉलेज से वास्तव में बीएड करना चाहते हैं। तो ये 2 पॉजिटिव सर इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले 2023 सर नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आपने बच्चों को मुबारक हो, स्टूडेंट्स को, जिनके बारे में आज हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हुए। हम लोग हमारी चर्चा है। तो 2023 आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 2023 जो है आपके लिए नई खुशियां, नई उमंग, नया उत्साह लेके आए। और हम ये चाहेंगे कि हमारे चैनल पे नई नई जानकारी आपको दे जिससे आपका कोई इसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। सर आप बताओ ये क्या है, बीएड सेकेंड ईयर के फॉर्म निकले हैं, तो किस किस के फॉर्म निकले हैं, उसकी कब से भरने जा रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी लेट फीस का क्या प्रोसीजर है, बताओ सर। 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 11 तारीख से और 20 तारीख तक विदाउट लेट फीस बच्चा फॉर्म भर सकते हैं। और 21 तारीख से 25 तारीख तक 100 रुपया लेट फीस से फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 11 से 20 तक विदाउट लेट फीस और 21 से 25 100 रुपये लेट फीस, इससे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में बच्चे ध्यान रखें इसके लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर जो हम ये चर्चा करते हैं, बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। जो बातें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर एक चीज है इम्पोर्टेंट कि इसमें नीचे लाइन बच्चों को दे रखी है कि 27 जनवरी तक महाविद्यालय को फॉर्म जमा कराना है। अब वो बच्चा ये कह रहा है कि महाविद्यालय को जमा कराना है, उस महाविद्यालय को तो यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। अब बच्चा जो है मान लो 20 तारीख तक बच्चा फॉर्म भरता है, तो उस बच्चे ने मान लो भर दिया, 2 दिन छुट्टी भी आ रही है 14-15 की, तो बच्चा कब उसको बच्चे ने ऑनलाइन भर दिया तो क्या उसका फॉर्म सबमिट हो गया? वर्किंग डे
सर सुनो तो सही, मान लो बाड़मेर का बच्चा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, बांसवाड़ा से बच्चा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, वो ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म क्या उसका फाइनल हो गया, या उसको महाविद्यालय में भी जाके जमा कराना है, और कब तक जमा कराना है? फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है, हाँ, प्रक्रिया में मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन ही कर दिया, कंपटीशन के फॉर्म करते ना वही ऑनलाइन कर दिया, बच्चे फ्री हो जाते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म है। हाँ, इस एक प्रक्रिया के तहत इसको भरना पड़ता है। इसमें ऑनलाइन करने के बाद में, हाँ, जैसे बच्चे ने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या वो ऑफ जो हार्ड कॉपी होती है, हाँ, हार्ड कॉपी जमा करानी पड़ती है कॉलेज के अंदर, हाँ, हाँ, है ना। तो हार्ड कॉपी जैसे बच्चे ने 11 तारीख को भरा तो उसको 13 तारीख 2 दिन के अंदर अंदर उसकी वैलिडिटी होती है। अच्छा, 2 दिन में वो अपने फॉर्म को कॉलेज में आकर के सबमिट कर दे, अच्छा, उसकी हार्ड कॉपी जमा करा दे। हाँ, क्योंकि एक एनआर रिपोर्ट जो होती है, हाँ, उसमें बाकायदा डेट आती है कि 2 दिन में बच्चे ने फॉर्म भरा, मतलब कॉलेज में सबमिट किया कि नहीं किया। मतलब बच्चा ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना ही उसका फाइनल काम नहीं है, नहीं। उसको ऑनलाइन फॉर्म से जो प्रिंट आउट निकलेगा विद डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको बताएंगे, उसके साथ महाविद्यालय में 3 दिन के अंदर विद इन 3 डेज उसको जमा कराना जरूरी है। विद इन 2 डेज, मतलब वो उस दिन के अलावा 2 दिन और 2 दिन के अंदर जमा कराना जरूरी है। 11 का मतलब 13 तक, 11 तारीख को भरा, 13 तारीख तक वो महाविद्यालय में जमा करा दे, क्योंकि ऑनलाइन में उसको वेरीफाई महाविद्यालय करता है। महाविद्यालय जब उसको वेरीफाई करेगा तभी यूनिवर्सिटी के पास रिपोर्ट जाएगी कि ये स्टूडेंट्स, इसका डॉक्यूमेंट सही भरा गया है और ये इनके महाविद्यालय का स्टूडेंट है। कॉलेज वाला उसको हार्ड कॉपी के एब्सेंस में उसको वेरीफाई नहीं करेगा, यानी आपने ऑनलाइन भर दिया तो उसको भरा हुआ मत मान लेना जब तक आप महाविद्यालय में जमा नहीं कराओगे। सर जिसने 20 तारीख को फॉर्म भरा वो कब जमा कराएगा? 20 तारीख वाले को वही 22 से पहले जमा कराना। लास्ट डेट 22 है, यानी उसको महाविद्यालय में 22 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य है। लेट करने पर लेट फीस है ना? लेट फीस है, वेरी गुड, ये सही है। 20 तारीख वाला बच्चा 22 तारीख तक जमा करा देगा। अब सर एक चीज और है कि इसमें फॉर्म भरने में उसको एक तो क्या क्या सावधानी रखनी है? क्या फॉर्म डायरेक्ट भर दे या इसमें भी कोई सावधानी है, या आप 1000 रुपये लेने जा रहे हो फाइन के, इसमें भी कोई गलतियां होने के चांसेस है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें क्या है कि फॉर्म भरना है। कैसे भरना है, कैसे खुलेगा? फॉर्म भरने के लिए जो इनका फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर है जो आपका, हाँ, जैसे अभी इस समय जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, हाँ, बीएड सेकेंड ईयर, हाँ, बीए बीएड बीएससी बीएड के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, और ऑर्डिनेंस वाले फॉर्म भी जो बीएड के हैं, क्योंकि हम एलएलबी के भी फॉर्म फिल हो रहे हैं, लेकिन हम बीएड के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब ये फॉर्म भरने के लिए आप पहले तो उसको उसकी साइट ओपन करनी पड़ेगी, uniraj.ac.in, यूनिवराज UNIVRAJ उसमें फिल फॉर्म आता है, उसको क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी है उसको, ये बच्चे खुद अपने आप भरते हैं, इनको पता रहता है, उसमें उनको रोल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ईयर का हमने बताया था, फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन आईडी डालना था, लेकिन सेकेंड ईयर में और बीए बीएड बीएससी बीएड के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में उनको रोल नंबर डालना है अपना। रोल नंबर जैसे ही डालेंगे उनका फॉर्म जनरेट हो फर्स्ट ईयर वाला, हाँ, फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम रोल नंबर आप डालोगे। सेकेंड ईयर का जैसे बीए बीएड का थर्ड ईयर का, हाँ, सेकेंड ईयर का, प्रीवियस ईयर का रोल नंबर डालेगा, उससे वो ओपन हो जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर वालों को बीएड फर्स्ट ईयर का रोल नंबर डालना है, और जैसे वो नंबर डालेंगे और उनकी डिटेल आ जाएगी, उनकी डिटेल उसमें फॉर्म पुरानी वाली डिटेल जो है वो उस पे आ जाएगी, वो जनरेट हो जाता है फॉर्म। पर मैं आपको सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें गलती होने की संभावना है, इसलिए आप पहले पुराना फॉर्म निकाल लें, उसको रफ भर लें, महाविद्यालय से चेक करवा लें, और उसके बाद जब वो सबमिट हो ई मित्र पे, तो उसके पहले ई मित्र वाले को, उसको ई मित्र वाला कह देता है मैंने सही भरा है, पर आप पहले चेक कर लें। अगर ये ऑनलाइन पैसा अकाउंट में चला गया यूनिवर्सिटी के और आपने गलत भरा है, प्रिंट आउट जनरेट हो गया सबमिट करने के बाद, महाविद्यालय गलती के 1000 रुपये पर गलती के हिसाब से ले सकता है। महाविद्यालय मिलेगा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय लेगा, पर महाविद्यालय के थ्रू विश्वविद्यालय ले सकता है। पर इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे सर
ये हमारे इतने पैसे लग रहे हैं, ये लग रहा है। तो मैं बता दूं, अगर यूनिवर्सिटी में भी 1000 रुपये लगते हैं पर गलती के, तो यूनिवर्सिटी उसकी स्लिप जारी करता है। अगर वो स्लिप जनरेट करता है उस रुपए की, तब तो आपकी गलती के आपके पैसे जमा करा दें। अगर यूनिवर्सिटी नहीं ले रहा है, पर सर इसमें एडिट का ऑप्शन भी आता है। वो एडिट का ऑप्शन क्या क्या महाविद्यालय एडिट कर सकता है, ये अभी जब तक फॉर्म की प्रक्रिया चालू अभी आज हाँ फॉर्म ओपन नहीं हुआ। हाँ, हर साल जो यूनिवर्सिटी अपने फॉर्मेट में चेंजेस करती रहती है। हाँ, ओपन होने के बाद में जहां तक है कि एक तो टीचिंग सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दें सर। बच्चों को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं पता होता। और दूसरी बात है, इस बार एक सब्जेक्ट जो है हालांकि ऑप्शनल है, पर हम कहेंगे कि आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि कई जो वैकेंसीज है जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उनमें कहते हैं कि आप जो अपने इन सब्जेक्ट से अगर आपने बीएड किए तो ये आप फॉर्म भरें। तो ये सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, जैसे पीस एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है सर। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या जनरल साइंस का सब्जेक्ट है सर, जनरल नॉलेज टाइप के सब्जेक्ट है। बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इजी है। चॉइस एक तो एडिशनल पेपर में चॉइस भरनी है आपको, और एक टीचिंग सब्जेक्ट में चॉइस भरनी है। एडिशनल पेपर में पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस प्रकार से 4-5 पेपर हैं। उसमें से जो आपने लिया हुआ है उसी को ही चयन करें। जो ले रखा है कॉलेज को, पर कॉलेज को भी उसको बताना पड़ेगा कि मैंने इसमें ये सब्जेक्ट ऑप्ट किए। पर मेरे से बच्चे कहते हैं सर कौन सा वाला इजी सब्जेक्ट है। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ मेरे को। अगर आपका जो इंटरेस्ट है, आपको गाइडेंस काउंसलिंग में जाना है, तो आप गाइडेंस काउंसलिंग लीजिए। काउंसलर बनना है आपको स्कूल में। आपको पीस एजुकेशन है, आपको पीस एजुकेशन भी जनरल टाइप का सब्जेक्ट है। पर जैसे मेरा जो सर साइंस से रिलेटेड हम लगभग एनवायरमेंटल एजुकेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इजी है। और जनरल बच्चे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जीके वगैरह से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो ईवीएस सब्जेक्ट मेरे को इजी लगता है। वो अपने अनुसार जो भी उनको इजी लगता है का है वो अपना ऑप्ट कर लेंगे। ये तो एडिशनल का हो गया। एक सर कंप्यूटर का भी पेपर होता है, आईसीटी टीचिंग सब्जेक्ट। हाँ, कंप्यूटर की चर्चा करते उस आईसीटी। हाँ, टीचिंग पेपर में जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं फर्स्ट ईयर का जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना, उसको सेकंड ईयर में भर देते हैं। ये गलत है ना। सेकंड ईयर का अलग, फर्स्ट ईयर का जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो सेकंड ईयर में भर देते हैं। और उन कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको टीचिंग सब्जेक्ट में बार बार परेशानी सी रहती है कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। तो टीचिंग सब्जेक्ट उनको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर चल रही है। फर्स्ट ईयर में उनको मिल चुका था, सेकंड ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड ईयर में है। आप तो महाविद्यालय से पता कर लो कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, रब भरवा लो सर। मैं तो कहता हूँ रब भरवा लो और महाविद्यालय से चेक करवा लो। वो बीए बीएससी बीकॉम जो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके सब्जेक्ट के आधार पर उनका चयन होता है। और वो उनका चयन करने के बाद में कॉलेज ने स्टूडेंट को बांट भी दिए गए होंगे, क्योंकि अब ये सेकंड ईयर है। तो विशेष तौर पे बच्चे इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट में बहुत गलती करते हैं। तो टीचिंग सब्जेक्ट का ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर वाले को दोबारा न भरें। और सेकंड ईयर वाले का तो बच्चों को ध्यान ही है कि उनको अपना जो भी उनका है उसको ही क्लिक करेंगे। वही क्लिक करेंगे। उसमें कोड नंबर दे रखा है। आपका जो है, आप पुरानी डिटेल भी चेक कर सकते हो कि मेरी पुरानी डिटेल सही खुल रही है क्या उसमें। अगर आप किसी भी टाइप की कोई गलती करते हो तो प्लीज आप 1000 रुपए के चक्कर में महाविद्यालय को कहीं ऐसा नहीं बताओ। बाद में आपके लिए दुविधा खड़ी हो सकती है, आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसलिए आप कोई भी गलती करते हो तो महाविद्यालय को जरूर बताएं। तो सर एक चीज और है कि क्या ये गलती करने का, सर मेरे को बच्चे कहते हैं रेड पेन से क्या है ये फॉर्म, जब मान लो इनकेस बच्चे ने गलत जो फॉर्म जनरेट होकर के सामने आएगा इनके, तो उनको अपनी पुरानी जो है वो वहां पर तो गलती होगी नहीं, क्योंकि फॉर्म फर्स्ट ईयर में भरा जा चुका है। कई बार क्या होता है कि कुछ अपडेट करने के लिए भी आ जाता है उसमें। तो अपडेट करने के लिए उसको अगर एक बार देख लें, जो अपडेट हो रहा है तो कर दें, नहीं है तो अगर उसमें कोई गलती रह गई है तो कॉलेज को जाकर के उसके ऑफिस में बता दें कि मेरी यहाँ पर गलती होगी। और कई बार क्या होता है कि चलो फॉर्म में और भी गलतियां रह गई, यहाँ तो है ही है, टीचिंग सब्जेक्ट में गलती रह गई है ना, और फॉर्म सबमिट कर दिया है ना। सबमिट करने के बाद में फॉर्म
प्रिंट में निकल गया और हार्ड कॉपी में गलती आएगी तो वो कॉलेज में जाकर के बताएं कि मुझसे ये गलती हो गई है ना। तो कॉलेज को अपने आप ध्यान आएगा तो वो रेड पेन से उस पर गोला कर देगा, रेड पेन से उसको करेक्शन कर देगा। और दूसरी बात है उसमें एडिट का अगर ऑप्शन जनरेट करती है यूनिवर्सिटी तो कॉलेज महाविद्यालय उसको एडिट करके और आपसे दोबारा प्रिंट आउट एडिट ऑप्शन में तो होगा ही होगा। हाँ, एडिट ऑप्शन में वो आपके सब्जेक्ट को चेंज करके, जिससे आपको यूनिवर्सिटी कई बार कहती है कि आप महाविद्यालय के लेवल पे एडिट करवा लो, जो महाविद्यालय के लेवल पे एडिट नहीं होगा उसके फिर आपके 1000 रुपए लग सकते हैं सर। उसका हम ये नहीं कह बिल्कुल ध्यान रखें कि आप, हम ये कहेंगे गलती मत करो, आप पहले रब भरवा लो उसके बाद ही उसको सबमिट करें। एक सर इस बार मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही कि कुछ बच्चे जो ऑनलाइन बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें मैंने देखा जो बच्चे चालान से जमा करा रहे हैं उनका तो वो तुरंत अकाउंट में अपडेट हो जाता है यूनिवर्सिटी में, पर जो बच्चे गूगल पे फोन पे से जमा करा रहे हैं वो 1-2 दिन उसमें आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। आपको मैं प्लीज बता रहा हूँ तो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे इस चीज पे ध्यान रखें कि अगर आप चालान बैंक के चालान से जमा कराए वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड जनरेट हो जाता है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाता है। पर जो बच्चे गूगल पे फोन पे से दूर दराज से जमा करा रहे हैं उनका कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी में अपडेट होने में टाइम ले रहा है। और सर एक बच्चे का तो हमारे एक ऐसा बच्चा था जिसने जमा करा दिया, वहां पहुंचा ही नहीं हो, फिर यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी ने उसको मतलब उसको फिर वापस उसको रिफंड करवाया पैसा, फिर उसने भरा। इस प्रक्रिया में उसके है ना वो लेट फीस लग गई और बच्चे को भी दुविधा हुई, जबकि बच्चे ने ऑनलाइन जमा करा दिया था। तो मैं आपसे चालान वाला ज्यादा सेफ है, चालान का सही है और चालान का बेस्ट प्रॉब्लम आती है। डिजिटल में क्या है कि आपने तो सेंड कर दिया और डिटेक्ट भी हो गया और वो बैंक यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं पहुंचा। एक सर मैं ये और कहूंगा कि अब ये सेकंड राउंड इंटर्नशिप कब चालू होगा? पहले अपन इसकी चर्चा करें, इंटर्नशिप की रुके करते हैं। इंटर्नशिप से पहले इधर एक चीज और है, मैं आपको ये और पूछना चाहूंगा कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में जमा कराना है ये सेकंड ईयर के फॉर्म के साथ? मैंने टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में बताया था ना कि टीचिंग सब्जेक्ट तो एक है ना, टीचिंग सब्जेक्ट में क्या है कि बच्चे पूरी तरह से देख लें कि उनका ग्रेजुएशन के आधार पर टीचिंग सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कॉलेज भी इस चीज को देख ले कि उसका टीचिंग सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ज्यादातर गलतियां आप भी देखते हो क्योंकि आप भी जानते हो कि लास्ट में टीचिंग सब्जेक्ट में परेशानी आती है। तो टीचिंग सब्जेक्ट को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अगर टीचिंग सब्जेक्ट में कोई गलती आती है तो लगभग से गलतियां जो 1000 रुपए की रसीदें करती है ना यूनिवर्सिटी में, टीचिंग सब्जेक्ट मेन है। टीचिंग सब्जेक्ट का वो तो कॉलेज वाले उसको जो टीचिंग सब्जेक्ट देंगे उसी के आधार पे तो एडमिशन ले लिया है उसने। तो बच्चा गलत ना भरे, बच्चा कॉलेज से कंफर्म कर ले, कॉलेज भी गलत न भरवाए। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स बताओ सर। डॉक्यूमेंट्स में बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में लगी थी उसी तरीके से बीए बीएससी बीकॉम की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, पीजी यदि किया है तो पीजी की मार्कशीट, और अगर किसी के बीए में परसेंटेज कम है तो भी उसको पीजी की लगानी जरूरी है। हाँ, क्योंकि एडमिशन पीजी के बेस पे हुआ है, पीजी के बेस पे हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वाले देख लेते हैं कि भाई इसके तो 43% है, इसकी 48% है, इसका एडमिशन कैसे हो गया। तो इसलिए है ना पीजी की मार्कशीट भी लगा करके रखें, है ना। खास तौर पर बीए बीएससी बीकॉम की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट और पीजी की मार्कशीट, पीजी की दोनों, हाँ पीजी की फाइनल की मार्कशीट, एक जाति प्रमाण पत्र भी लगा दें। हालांकि जाति प्रमाण पत्र के लिए नोटिफिकेशन में है नहीं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र इसलिए भी क्योंकि एडमिशन जो होते हैं वो उसमें छूट होती है, परसेंटेज की छूट होती है। तो कई बार बाद में ये अड़चन आने लग जाती है कि ये एडमिशन से कम है तो कैसे किया। तो जाति प्रमाण पत्र लगा दें और करंट लगाएं, करंट सेशन का लगाएं, ठीक है। आधार कार्ड की जरूरत तो है नहीं, जरूरत पर वो उसमें बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तो जरूरी है, मस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण है बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कि आप फर्स्ट ईयर हो तभी तो सेकंड ईयर में जा रहे हो। एक फीस स्लिप तो कराओगे चालान वाली। सेकंड ईयर बीएड बीएससी बीएड थर्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो है तो प्री वाली जो मार्कशीट है, प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो जरूर लगाएं। ये है। एक चीज और फीस स्लिप, एक फीस की स्लिप
और एक इसमें कितने प्रिंट आउट, जैसे लास्ट टाइम पे सर कंप्यूटर कॉपी ऑफिस कॉपी निकली थी, पर इस बार बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में दोनों ऑफिस कॉपी निकली थी। देखिए, एक तो ऑफिस कॉपी, अभी जैसे फर्स्ट ईयर की ऑफिस कॉपी निकली है, कंप्यूटर कॉपी नहीं निकली। अगर यदि सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही होता है तो उनको 2 कॉपी निकाल करके रख लेनी है। एक तो कॉलेज में हार्ड कॉपी के साथ जमा कर देनी है, और एक कॉपी स्टूडेंट अपने पास रख ले सुरक्षित, है ना। अगर कॉलेज वाले मांगते हैं तो कॉलेज में जमा करा दे, और कॉलेज में नहीं जमा कराता तो अपने पास सुरक्षित रखे, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी से फॉर्म अगर खो गया, है ना भाई, फॉर्म वहां पर ढेर फॉर्म होता है। एक्चुअल में क्या, यूनिवर्सिटी के पास तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पहुंच चुका है, पर ये है कि आपको, जैसे आपने क्या क्या एग्जाम में पेपर भरे, आपने कौन सा ऑप्शनल पेपर भरा, तो ये क्या आपके पास ऑनलाइन में कभी क्या है, ऑनलाइन में तो लास्ट तक भी निकल जाता है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल, मैं तो कह रहा हूँ जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांजेक्शन आईडी, हार्ड कॉपी रखनी चाहिए, चालान की कॉपी है एक अपने पास रखिए, फाइनली आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए। और सर इसमें फॉर्म से संबंधित और कुछ जानकारी जो आपको महत्वपूर्ण लगती हो? बस जो मैंने बताया कि 2 दिन में जमा करा दें। और सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर दें। सेल्फ अटेस्टेड मस्ट है, ये तो जरूरी है, सेल्फ अटेस्टेड कर दें। ठीक है ना। और किसी भी प्रकार से जो ऑनलाइन वाली, जो नेट वाली मार्कशीट है वो मान्य नहीं है। ये ऑनलाइन मार्कशीट तो सर अब तो सेकंड ईयर में अब तो इनकी मार्कशीट नहीं होगी, पर जो बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो महाविद्यालय में आ चुकी है, आप उसी की प्रिंट आउट निकालें। पर सर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे जिनका पेपर ड्यू था, या जो बच्चे एक्स स्टूडेंट है, उनको भी इनके साथ फॉर्म भरना है, ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखें। बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट के फॉर्म फिल नहीं हुए थे, तो वो फॉर्म अब फिल होंगे। तो वो विशेष तौर पे ध्यान रखें, वो विशेष ध्यान रखें, बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी, और बीएड सेकेंड ईयर में भी जो अगर उनका ड्यू पेपर है उसमें आ ही जाएगा। लेकिन बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और के जो थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं, उनका भी ऐसी यही चीज है कि वो विशेष तौर पे अपने फॉर्म का एग्जामिनेशन फॉर्म में सर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, हैंडीकैप्ड है, उनको फीस में डिस्काउंट है, कंसेशन है, वो सब उसमें आप ध्यान रखना विशेष तौर पे, खासकर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, और प्लस जो अगर हैंडीकैप्ड है वो सब उसमें ऑनलाइन अपने आप आपको टिक करना मत भूलना, उसमें विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। सर एक चीज और है कि आप सेकंड राउंड इंटर्नशिप, बच्चे मेरे को बार बार लिख रहे हैं, सेकंड राउंड इंटर्नशिप कब चालू होगी? फरवरी का नाम ले रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर के फर्स्ट राउंड तो चल रहा है, हो चुका, चल रहा है। बीएड सेकंड ईयर का जो सेकंड राउंड है वो फरवरी के महीने में स्टार्ट होने संभावित है। जनवरी एंड में आपसे संभावित है, डिटेल मांग ले और फरवरी में आपको अलॉट हो जाएगा। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फरवरी में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो इंटर्नशिप वाले वो भी डेडिकेटेड लोग हैं, वो भी अपने टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। एक सर बच्चे मेरे पे बार बार पूछ रहे हैं कि इस बार भी एग्जाम पैटर्न जो है, और एक आपको जब यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म भरवा रही है तो इस बार मैंने देखा सारी यूनिवर्सिटी टाइम से एग्जाम करवा रही है। अगर बीएड सेकंड ईयर के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, पर अगर अपन सेकंड ईयर के फॉर्म अगर बच्चे को सेकंड राउंड फेयर में अगर बच्चे को लगाते हैं तो ये मानो कि जून एंड तक एग्जाम होने की संभावना लगती है। आप क्या मानते हो? संभावना तो जून में है, जून में एंड में एग्जाम। जिस तरह से विश्वविद्यालय लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहा है, नॉन स्टॉप काम कर रहा है, और एडमिशन से पहले एग्जाम फॉर्म भरवा रहा है, तो उस हिसाब से इस बात में देखने वाली बात है कि एडमिशन हो गई, लास्ट डेट जा चुकी है, तो आप समझ जाओ कि आपको तुरंत एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जून का महीना हो, मई के लास्ट में हो, और हद से हद जुलाई, ये तो वही वाली जून और जुलाई तो मैं लास्ट बता रहा हूँ, मई के लास्ट में या जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। बंदा है ना, मतलब शादी की बात हुई नहीं, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन तैयारी में है। मैंने एक एग्जाम पैटर्न बच्चे कह रहे थे कि इस बार भी 2 घंटे 1.5 घंटे का ऑफर मिलने वाला है क्या? देखो बच्चा उस हिसाब से तैयारी करें।
कोरोना का पिछले काल 3 साल से तो आपने यही कर रखा था, पहले प्रमोट कर रहे थे, फिर 1.5 घंटे में खासतौर पे 80 मार्क्स का जो पेपर है, 80 मार्क्स का जो पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर जो है सर 80 का था, वो 40 का मतलब पाता 80 का था, वो करवाते थे 1.5 घंटे में। 35 नंबर का करवाते थे आप 2 घंटे में। 1.5 घंटे की बताओ ना सर सुनो मेरी बात, सारी दुनिया जानती है, 3-4 साल से अपन करते हैं। आप 80 मार्क्स का तो कराते थे 1.5 घंटे में, 35 मार्क्स से कराते थे 2 घंटे में, वो पूरा कराते थे 2 घंटे में। जिसका वेटेज ज्यादा था वो तो कम टाइम था, जिसका वेटेज कम था उसका मतलब आप समझ रहे हो ना बात। अब ये ऑफर दोबारा मिलेगा या इस बार प्रैक्टिकल भी बच्चे के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देख के दे दिए, अब इस बार प्रैक्टिकल में बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा या ये ऑफर अभी भी चलेगा? 2 घंटे के आपको क्या लगता है? 2 घंटे के पेपर में कोई बदलाव नहीं होता। 2 घंटे के पेपर में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो 3 कंफर्म घंटे है। के पेपर है, इनके 3 पेपर है शायद। हाँ 3 पेपर है, हाँ। तो इसलिए उसका भी ये समझ लो कि 3 घंटे का ही होगा। अभी कोरोना जो है नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोरोना के ऊपर सब कुछ डिपेंड कोरोना पे। अगर कोरोना की जैसे जैसे अफवाहें फैलेगी कोरोना बढ़त लेगा, क्योंकि इस बार कोरोना जब बीच में चाइना में जैसी खबरें उठ रही थी, सरकार ने बीच में आपको पता है बैन लगाए थे कि बाहर से जो आएगा, अगर कोरोना ने वापस रफ्तार पकड़ी, नहीं हमारी सरकारें सचेत है, अगर सरकार को लगा, राज्य सरकार को लगा तो उनको कि अगर ये स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाए तो हो सकता है 3 घंटे का पेपर आपका 1.5 घंटे में करवाना पड़ेगा, या प्रैक्टिकल भी उसी राह पे करवाने पड़ेगा। ये सब कोरोना के हालात पे डिपेंड करेगा। अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कंडीशन पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या रहने वाली है ना, तो तब कहने वाला है, वाली बात है। तो अल्टीमेटली सर हम बधाई देते बच्चों को, नए साल की बधाई देते, और सेकंड ईयर के बच्चों को गए आईसीटी के पेपर की भी बोल रहे थे। हाँ। तो आईसीटी के पेपर के बारे में तो परीक्षा से संबंधित जब चर्चा करेंगे, हाँ, उस समय पर हम हमारे पत्ते को हम डेफिनेटली, और हम कहते हैं कि आप जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको बीएड से संबंधित कोई भी समस्या है प्लीज कमेंट करें। हम उस कमेंट का डेफिनेटली जब भी टाइम मिलता है हम जवाब देते हैं, और आप हमारे वीडियो को जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना बच्चों तक की बात पहुंचेगी। और मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी का अगेन थैंक यू वेरी मच बोलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।